विजयदान देथा साहब की कहानी को जो मध्यस्थता है भली भांति समझने के लिए एक जो मीडियम है कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, इस गद्य का हम भली भांति अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इस कहानी में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम देखते हैं कि विमूर्छित अवस्था में नितांत नई नई अनुभूतियों से उसका साक्षात्कार हो रहा था। वाणी और शब्दों से सर्वथा परे यूनान और मैसेडोनिया की शान व प्रतिष्ठा को कुछ समय के लिए वह भूल चुका था, जिसकी विजय दुंदुभी पर्सिया, मिस्र, सीरिया, अफ्रीका, मध्य एशिया तक निर्बाध गूंजती रही। वह रोगशैया पर अकेला लेटा है, खामोश। पत्नी रोक्साना भी साथ नहीं दे सकी। थेबिस के निवासियों ने जब उसकी दास्ता स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो भयंकर भूचाल की नाई उसने सारे शहर को ही नेस्तानाबूद कर दिया था। 6000 बाशिंदे जो कुछ समय पहले जीवित थे, सबको हंसते हंसते मुस्कुराते सबने सपने देखे थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो इस गद्यांश में क्या कहा है कि जो विश्व सम्राट है, हमारे जो सिकंदर साहब है, विश्व सम्राट, विश्व विजेता, तो इसमें ये कहा हम देख सकते हैं, हमें प्रसंग में बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश विजयदान देथा की प्रसिद्ध कहानी सिकंदर और कोवा से अवतरित है, पहली बात। दूसरा, कथाकार ने यहाँ रोगग्रस्त विश्व विजेता सिकंदर की असहाय और जो तकलीफ देह स्थिति है उसको चित्रित किया है, और जो शाश्वत सत्य है, जो वास्तविकता है जीवन के, इस संसार का जो सार है, उसको प्रकट किया है। शारीरिक पीड़ा स्वयं भोगनी पड़ती है, चाहे उसके कितने भी रिश्ते नातेदार उसको बहुत चाहने वाले हों, या कितने भी नौकर चाकर हो, कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा शासक हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व सम्राट, विश्व विजेता सिकंदर है। तो ये जो शारीरिक पीड़ा है वो व्यक्ति को स्वयं ही भोगनी पड़ती है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसमें इस प्रसंग में यही बात को बताया गया है। इसकी व्याख्या करने के लिए हमें किस प्रकार करना है, देखिए, इसमें बताना है हमें कि लेखक कहता है कि मियादी बीमारी या जो आंतरिक ज्वर होता है, हमारे अंतस ज्वर होता है, वो पीड़ित सिकंदर जब वेद जी ने उपचार शुरू किया तो आगामी 85 घड़ियों तक उसकी स्थिति और खराब रही, और विश्व विजेता का बहुत बुरा हाल था। वो एक बच्चे की तरह झटपटा रहे थे, तकलीफ सहन कर रहे थे, और एक तरह से जो आधी बेहोशी होती है, अर्धमूर्छित अवस्था जो है, उसमें वो बिल्कुल नई नई अनुभूतियों से, मतलब मन में विचार आ रहे हैं, उनसे वो गुजर रहे हैं, उन अनुभूतियों से उनका वो रूबरू हो रहे हैं अंदर से, और कष्टपूर्ण अनुभव उनको बार बार अंदर ही अंदर उनको पीड़ा दे रहे हैं। और उन्हीं शब्दों, जो शब्द है उनके मन में, वो वाणी है उनके मुंह से, जो व्यक्त करना भी, कोई बात कहना भी उनसे मुश्किल हो रहा है। उस विकट स्थिति में जो सिकंदर की है, अपने महान देश यूनानी और मैसेडोनिया की जो शान और प्रतिष्ठा समझे जाते थे, कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल गए। और सत्य है कि प्राण संकट में हो तो अन्य कोई भी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हो, कोई मायना नहीं रखती, कोई हमारे काम नहीं आती है जब हमारे शारीरिक कष्ट होता है तो। और विशाल सम्राट मैसेडोनिया और विजित देश हो, जैसे उन्होंने कितने सारे राष्ट्रों पर विजय की थी, जैसे पर्सेनिया हो गया, सीरिया हो गया, मिस्र, अफ्रीका, मध्य एशिया, इतने सारे देश को भी इस स्थिति में स्मरण नहीं कर पा रहा था। और जहाँ उसकी विश्व विजय की जो दुंदुभी है, उनका जो जय घोष है, वो सब तरफ बजता था। तो ऐसे विश्व विजेता सम्राट सिकंदर अंतर्ज्वर से पीड़ित होकर रोगशैया पर अकेला पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, और विशाल जो साम्राज्य है उस सिकंदर महान का, उसकी विशाल सेना
उसका अथाह खजाना उसके कष्टों को कम करने में कहीं किसी तरह का कोई योगदान नहीं दे रहा था। वो जो शारीरिक कष्ट थे वो उसको हर हाल में सारा सुख वैभव ऐश्वर्य होने के बाद भी झेलना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उनकी धर्म पत्नी, उनकी धर्म संगिनी जो रुखसाना जी थी, वो भी उनकी जो शारीरिक तकलीफ थी सिकंदर की उसको चुपचाप देख रही थी। और वह भी अपने जो पति है, प्रियतम है, इस जो अपने आप को विश्व विजेता समझा करते थे सिकंदर, उनकी पीड़ा को बांटने में बिल्कुल असमर्थ थी, वो असहाय थी। और थेबिस के निवासियों द्वारा उसकी जैसे अधीनता, दासता जब स्वीकार नहीं किया था, तो जाने कितने सिकंदर ने कितने क्रुद्ध होकर देखते ही देखते भयंकर भूचाल की तरह पूरे शहर को खत्म कर दिया था। और उन्होंने अपनी बहों के एक इशारे से विश्व में पूरे सब तरफ तबाही मचा दिया था। और अब देखिए आज जब उनको शारीरिक कष्ट हो रहा है तो सिकंदर आज ज्वर से संतप्त और असहाय स्थिति में झटपटा रहा है। इतना धन, वैभव, ऐश्वर्य, नौकर, धन संपदा, पत्नी सब साथ में है, लेकिन जो जो साथ है तो वो इतना साथ है कि वो उनको सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक कष्ट को वो दूर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यही शाश्वत सत्य है। इसमें हम विशेष में लिखेंगे, लेखक ने मानव जीवन के इस सत्य को सही रूप में उद्धृत किया है, अभिव्यक्त किया है। और कष्टों को व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा शासक हो, उसे स्वयं को ही झेलना पड़ता है। उस पीड़ा को उसे खुद को ही महसूस करना होता है। यहाँ कोई धन संपदा काम नहीं करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मानव का अहंकार उसकी पीड़ा को अधिक कमजोर बना देता है। वो जितना अहंकारी होता है उसकी तकलीफ वाले टाइम पे वो उतनी ही उसको बहुत तोड़ने वाला होता है। इसकी भाषा सरल है, सुबोध है, और जैसा हमारा विषय है उस विषय के अनुकूल ही हमें ये भाषा इस गद्यांश में विजयदान देथा साहब के द्वारा रची गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।